नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली टेक्निकल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीरीज़ के अंदर। इस सीरीज़ में हम ऑलरेडी दो वीडियो आपके लिए बना चुके हैं। पहली वीडियो के अंदर या पहली स्ट्रेटजी के अंदर मैंने आपको बताया था कि ओपन इजिकल टू लो एंड ओपन इजिकल टू हाई स्ट्रेटजी क्या है, उसके अंदर हम कैसे ट्रेड लेते हैं। और दूसरी स्ट्रेटजी के अंदर मैंने आपको रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी बताई थी। आज मैं उसी सीरीज़ के अंदर तीसरी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जो है हमारी गोल्डन क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी। जो भी मैं इस सीरीज़ के अंदर जो आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, सारी की सारी ट्रस्टेड स्ट्रेटजी होंगी, टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी होंगी। तो चलिए देखते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर के अंदर हमें कैसे ट्रेड लेना है, कैसे हमें इसके अंदर एंट्री बनानी है, क्या इसके स्टॉप लॉस होंगे और क्या इसके अंदर हमारे टारगेट हो सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। और दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक बार समझते हैं कि बेसिकली गोल्डन क्रॉसओवर किसे बोलते हैं। क्या वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर गोल्डन क्रॉसओवर जनरेट होता है। दोस्तों, जब भी हमारी जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है, चाहे वो सिंपल हो या फिर एक्सपोनेंशियल हो, अगर उसको 50 डेज की जो मूविंग एवरेज अगेन चाहे वो सिंपल हो या फिर एक्सपोनेंशियल हो, अगर नीचे से क्रॉस करती है तो उस केस को हम उस कंडीशन को हम गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। और वो काफ़ी एक बुलिश सिग्नल होता है किसी भी शेयर या फिर इंडेक्स के लिए। चलिए एक बार मैं पीपीटी की हेल्प से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, जो ग्रीन कलर के अंदर है वो मैंने 200 दिनों की मूविंग एवरेज लगाई है। इसको अगर कोई शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज यानी कि 50 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है, जो मैंने येलो कलर से दिखाई है, अगर नीचे से ऐसे क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, तो इसी हम क्रॉसओवर को बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये काफ़ी बुल्लिश साइन होता है। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर ये क्रॉसओवर जनरेट होता है। इसका मतलब हमें उसके अंदर जो शॉर्ट पोजीशन है उससे एग्जिट कर देना चाहिए, और लॉन्ग पोजीशन के लिए हमें उस शेयर के अंदर या फिर इंडेक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन के लिए, लॉन्ग ट्रेड के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। जो गोल्डन क्रॉसओवर है दोस्तों, वैसे तो स्विंग और लॉन्ग ट्रेड के जो टर्म का ट्रेड है उसके अंदर शानदार तरीके से काम करता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको शॉर्ट टर्म या फिर इंट्रा डे के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर का दोस्तों एकदम एक उल्टा भी होता है, जिसको हम डेथ क्रॉस बोलते हैं। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमारे जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है, फॉर एग्जांपल ये हमारी 200 दिनों की मूविंग एवरेज है, और 50 डेज की मूविंग एवरेज अगर इसको ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो इस क्रॉसओवर को हम डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अब शेयर के अंदर बियरिशनेस स्टार्ट हो जाएगी और हमें लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर देना चाहिए, और उस पर्टिकुलर शेयर या इंडेक्स के अंदर हमें अब शॉर्ट पोजीशन के यानी कि शॉर्ट करने के मौके हमें ढूंढने चाहिए। तो दोस्तों, आई थिंक गोल्डन क्रॉसओवर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काइट पे जा एग्जाम्पल से समझते हैं, काइट के ऊपर, कि बेसिकली ये क्रॉसओवर कैसे प्रैक्टिकली कैसे जनरेट होते हैं और इनके अंदर हमें कैसे ट्रेड लेना है, कैसे हमें अपने टारगेट और स्टॉप लॉसेस सेट करने हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग एचडीएफसी बैंक का लेते हैं। ये देखिए, एचडीएफसी बैंक का डेली चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन है वो हमारी 50 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है उसको डिपिक्ट कर रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और जो हमारी रेड कलर की लाइन है वो हमारी 200 दिनों की मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए एक बार देखते हैं इसके अंदर गोल्डन क्रॉसओवर कहाँ और कब जनरेट हुआ और हमें कितना प्रॉफिट इसके अंदर मिला। ये देखिए, इसके अंदर जो गोल्डन क्रॉसओवर जो जनरेट हुआ था वो ऑलमोस्ट हमारा 21 दिसंबर 2018 को जनरेट हुआ था। और उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या शानदार हमें रैली मिली है। उस टाइम पे जब इसके अंदर गोल्डन क्रॉसओवर जनरेट हुआ था, इसकी जो वैल्यू थी शेयर की वो 1060 या 50 के अराउंड थी। और उसके बाद इसने देखिए 1250 का हमें टारगेट दिया, 1250 का हाई बनाया, और उसके बाद इसने जो हाई बनाया था वो 1300 का था। यानी कि गोल्डन क्रॉसओवर ने बहुत अच्छे से काम किया। इसने हमें बहुत अच्छे से हमें बताया दिया कि अब शेयर के अंदर हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। अगर हमारी शॉर्ट पोजीशन है तो हमें उससे एग्जिट कर देना चाहिए। ऐसे ही देखिए यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर जनरेट हुआ था, और जैसे ही हमारा डेथ क्रॉसओवर जनरेट हुआ, देखिए डाउन साइड में यानी कि शॉर्ट में इसने हमें कितने शानदार मौके इसने हमें बना के दिए हैं। ऐसे ही अब रिसेंटली अगर इसके अंदर देखें तो लगभग 1 अक्टूबर के आसपास इसके अंदर दोबारा से गोल्डन क्रॉसओवर जनरेट हुआ है, और तब से ये हमारा हायर हाई बनाते जा रहा है। हमें बहुत शानदार प्रॉफिट ये दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो हमारा क्रॉसओवर है, चाहे हमारा गोल्डन क्रॉसओवर है या फिर डेथ क्रॉसओवर है, ये शानदार तरीके से काम करता है। चलिए एक बार देखते हैं कि इसके अंदर हमें अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाने हैं और हमें अपने टारगेट कहाँ सेट करने हैं।
तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है दोस्तों कि जैसे ही हमारा किसी भी शेयर या इंडेक्स के अंदर हमारा गोल्डन क्रॉसओवर जनरेट हो, तो हम उस शेयर के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, और तब तक हम लोग उस शेयर के अंदर लॉन्ग पोजीशन पे रहेंगे, तब तक उसके अंदर जो है गोल्डन, ये पहले गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था, तब तक उसके अंदर बने रहेंगे जब तक हमारा डेथ क्रॉसओवर उसके अंदर नहीं जनरेट हो जाता। यानी कि हम लोग HDFC बैंक के अंदर, मैं एग्जांपल लूँ तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं 21 दिसंबर 2018 को, और हम लोग यहाँ तक इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये हमारी स्विंग और लॉन्ग टर्म के अंदर शानदार तरीके से काम करती है। 2018 के अंदर हमें ट्रेड लिया था, और 2 साल तक हम इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं कि जब तक हमारा डेथ क्रॉसओवर जनरेट नहीं हो। जैसे ही हमारा डेथ क्रॉसओवर जनरेट होता है, हम उस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, और जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हम लोग बुक कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हम इस गोल्डन जो क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी है उसको हम प्राइस एक्शन से या फिर किसी भी शेयर या इंडेक्स के चार्ट से हम लोग कंबाइन करके देख सकते हैं। बेसिकली गोल्डन क्रॉसओवर से हमें एक इंडिकेशन तो मिल ही जाता है कि अब शेयर के अंदर बुलिशनेस आने वाली है, अब हमें शॉर्ट पोजीशन नहीं, इनफैक्ट लॉन्ग पोजीशन के लिए सर्च करना चाहिए। अगर उसको हम किसी भी पर्टिकुलर शेयर या इंडेक्स के चार्ट से हम लोग कंबाइन करें, जैसे कि हम लोग HDFC बैंक का अगर चार्ट देखें, तो जब इसके अंदर 2018 में जो गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था, अगर हम चेक करें, ये देखिए, और उसको हम प्राइस एक्शन से अगर हम कंबाइन करें, जैसे कि मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, ये देखिए, तो अब हम जैसे ही गोल्डन क्रॉसओवर हो तो हमें पता है कि हमें अब लॉन्ग पोजीशन बनानी है, लेकिन कहाँ पे बनानी है। अगर हम इसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करें, चार्ट के साथ कंबाइन करें, तो जैसे ही ये हमारा 1080 के ऊपर अगर ये क्लोज करिए तो हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। और टारगेट हमारा क्या होगा दोस्तों? टारगेट हम बेसिकली अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से ही सेट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस भी हम अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से, यानी कि अगर हमने यहाँ ट्रेड लिया था तो हम जो इसका प्रीवियस जो स्विंग लो है, यानी कि यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस 950 के अराउंड हम स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें गोल्डन क्रॉसओवर से बेसिकली एक इंडिकेशन मिलता है कि अब हमें बुलिशनेस मिलने वाली है किसी भी पर्टिकुलर शेयर में, और उसको हम चाहें तो डेथ क्रॉसओवर तक होल्ड कर सकते हैं, या फिर हम प्राइस एक्शन की हेल्प से भी उसको कंबाइन करके हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस या टारगेट सेट कर सकते हैं। चलिए एक बार रिलायंस के अंदर वो देखते हैं। रिलायंस का भी डेली चार्ट मैंने आपके लिए लगाया है। रिलायंस के अंदर जो गोल्डन क्रॉसओवर बना था, अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, चार्ट के अंदर रिलायंस का डेली चार्ट है आपके सामने। तो इस चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके अंदर गोल्डन क्रॉसओवर बना था। ये है हमारा 12 जून 2020 की डेट, और उसके बाद देखिए इसने हमें कितनी शानदार रैली बना के दी है, और अभी तक ये हमारा पैसे को बना रहा है। अगर और हिस्ट्री में पीछे जाऊँ तो ये देखिए 22 अक्टूबर के या 23 अक्टूबर के आसपास 2019 में इसने गोल्डन क्रॉसओवर बनाया था, और वहाँ से देखिए इसने हमें कितनी शानदार रैली दी। डेथ क्रॉसओवर के अंदर भी देखिए, जैसे ही यहाँ डेथ क्रॉसओवर जनरेट हुआ तो ये देखिए हमें डाउन साइड में, यानी कि सेल साइड में भी इससे बहुत ही शानदार ट्रेड मिला। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। सिर्फ आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। पहली चीज़ ये है कि कोई ऐसा शेयर है जिसके अंदर बार बार ये क्रॉसओवर जनरेट हो रहे हैं, यानी कि बार बार हमारा ये 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज है उसको 50 डेज़ की मूविंग एवरेज कट कर रही है, तो ऐसे शेयर के अंदर हमें इस स्ट्रेटजी को अवॉइड करना है। और दूसरा, जो हमारा जो रेंज बाउंड शेयर है या फिर इंडेक्स है, उसके अंदर भी हमें इसको अवॉइड करना, उसके अंदर काफ़ी सारे फॉल्स सिग्नल जनरेट हो सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे दो स्टॉक्स। अब एक बार इंडेक्स के अंदर और देखते हैं। निफ्टी 50 का डेली चार्ट आपके सामने है। इंडेक्स के अंदर ये कैसे काम करता है, ये देखिए, यहाँ पे हमारा गोल्डन क्रॉसओवर जनरेट हुआ था 2019 में, उसके बाद हमें बहुत बढ़िया रैली मिली। फिर यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर हमारा डेथ क्रॉसओवर बना, और ये डाउन साइड में हमें रैली मिली, और फिर दोबारा से यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि 21 अगस्त को हमें दोबारा से गोल्डन क्रॉसओवर मिला। और चाहे कितने भी मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट रहे, ये देखिए मार्केट हाई पे हाई, नया हाई बनाते जा रही है। यानी कि हमें बेसिकली इस स्ट्रेटजी से एक इंडिकेशन मिल जाती है कि अब हमें सेल साइड में नहीं जाना, अब हमें बाई साइड में जाना है।
आप इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे तो किसी पर्टिकुलर चार्ट के प्राइस एक्शन के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं, या फिर डेथ क्रॉसओवर तक आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। ऐसे ही निफ्टी बैंक के अंदर भी अगर आप देखें, निफ्टी बैंक का डेली चार्ट आपके सामने है। अभी जस्ट रिसेंटली इसके अंदर क्रॉसओवर बना है, जो कि बना है हमारा 3 नवंबर को। 3 नवंबर के बाद देखिए इसने ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट की ये लगातार कंटिन्यूअस रैली हमें दे चुका है। ऐसे ही अगर पीछे जाके हिस्ट्री के अंदर बैक टेस्ट करें तो देखिए यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर बना, नीचे की तरफ इसने मूवमेंट दी, यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर बना, यहाँ पे इसने और अच्छी मूवमेंट दी। हालांकि यहाँ पे इसने ज़रूर एक फॉल्स सिग्नल जनरेट किया, क्योंकि जो हमारे जो गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटजी है वो इंडेक्स की बजाय शेयर्स में ज़्यादा अच्छे से काम करती है। हालांकि इंडेक्स के अंदर भी अगर आप इसको चार्ट से कंबाइन करें, अगर आप इसको प्राइस एक्शन से कंबाइन करें, तो वहाँ पे भी ये शानदार तरीके से काम करती है। और सबसे बढ़िया है, आप इसको स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इंट्राडे के अंदर भी इस क्रॉसओवर को आप यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ गोल्डन क्रॉसओवर नहीं, जब भी आपकी कोई लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज है, जैसे कि आपकी 100 डेज़ की है या 50 डेज़ की मूविंग एवरेज, क्योंकि हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो इंट्राडे के अंदर हम अपनी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज ले सकते हैं, और उसको 30 डेज़ की मूविंग एवरेज या फिर 20 डेज़ की जो मूविंग एवरेज वो नीचे से क्रॉस करे, ऊपर की तरफ जाए, तो इंट्राडे के अंदर या फिर बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर भी हम ऐसे ट्रेड पकड़ सकते हैं। चलिए वो और एग्जांपल आपको मैं एक बार दिखा देता हूं किसी भी पर्टिकुलर शेयर के अंदर। ये देखिए आपके सामने मैंने रिलायंस का ही आवरली चार्ट लगाया है। यहाँ पे मैंने 50 डेज़ की मूविंग एवरेज ली है, यहाँ पे मैंने 200 डेज़ की मूविंग एवरेज ली है, और यहाँ पे देखिए क्योंकि मैंने आवरली चार्ट लगाया है, इसका मतलब हम लोग इंट्राडे या फिर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ट्रेड लेने वाले हैं। तो इसके अंदर देखिए जैसे ही ये क्रॉसओवर जनरेट हुआ, हमारा जो शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज ने यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ हमें जैसे ही हमें ट्रेड दिया, ये देखिए हमें शानदार मूवमेंट मिली, शानदार प्रॉफिट हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब फ्रीक्वेंट हमारा इसके अंदर क्रॉसओवर हो तो उस केस में हमें इसको अवॉइड करना है, या फिर रेंज बाउंड हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें इस स्ट्रेटजी को अवॉइड करना है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा डेथ क्रॉसओवर हुआ और रिलायंस ने डाउन साइड में देखिए कितना शानदार हमें मूवमेंट दिया है। अब आपके सामने मैंने दो मूविंग एवरेज लगाई हैं। जो हमारी ग्रीन कलर की है वो 30 डेज़ की मूविंग एवरेज है, और जो हमारी वायलेट कलर की है या फिर आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये हमारी है 20 डेज़ की मूविंग एवरेज। बेसिकली मेरा पर्पज़ आपको समझाने का यही है दोस्तों कि जब भी कोई हमारी लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज को शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज नीचे से निकालती है, तो वो हमारा बुलिश सिग्नल जनरेट करता है। हालांकि ये एक अलग से काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली सीखते हैं कि मूविंग एवरेजेस से हमें कैसे ट्रेड लेना है। लेकिन एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि इंट्राडे के अंदर भी अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये मूविंग एवरेज या फिर जो क्रॉसओवर है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 डेज़ और 20 डेज़ की मूविंग एवरेज है, और ये देखिए जैसे ही जो शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज है, जो 20 डेज़ की मूविंग एवरेज इसने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, तो हमारा इस रिलायंस जो शेयर है उसके अंदर बुलिशनेस स्टार्ट हो गई। ऐसे ही जैसे इसने हमें डाउन साइड के अंदर क्रॉसओवर दिया तो यहाँ पे बेरिशनेस स्टार्ट हो गई है, और इंट्राडे के लिए इतना जो मूव है वो हमारे लिए काफ़ी होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो गोल्डन क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी है बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है, टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। इसको अब जैसे जैसे आप लोग सीखेंगे, धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसको इंट्राडे में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इंट्राडे के अंदर जो भी आपका पोर्टफोलियो है, जो भी आपका कैपिटल है, उसका सिर्फ 5 to 10% ही इंट्राडे के अंदर आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि इंट्राडे काफ़ी रिस्की होता है। सबसे बेस्ट आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग ट्रेडिंग के अंदर कॉन्संट्रेट करिए, आप ट्रेडर की बजाय एक तरीके से इन्वेस्टर बने। तो ये था दोस्तों हमारा गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।